हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं वाराणसी में संत कबीर चौरा स्थित कबीर मठ, कबीर जन्मभूमि जन्मस्थली पे, जहां संत कबीर जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। और हमारे सामने आप जो देख रहे हैं यही वो कुआं है जिस कुएं का जिक्र संत कबीर जी के वाणियों और ग्रंथों में है। और हमारे सामने इधर जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वही मंदिर है जहां संत कबीर जी की समाधि स्थल बनाई गई थी। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो भी माँ की कोख से अवतार नहीं लिए थे, वो स्वयं प्रकट हुए थे जेल में। और ऐसे ही संत कबीर जी माँ की कोख से नहीं बल्कि फूल से प्रकट हुए थे। और जो इनका अंतिम क्रिया हुआ, जब इनका शरीर छूटा तो वो शरीर भी फूल में परिवर्तित हो गया। और इन संत कबीर जी के दो प्रकार के शिष्य थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। तो दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि जो संत कबीर जी ने अपना शरीर छोड़ा है, इस शरीर को जो मुस्लिम उनके शिष्य थे उनका मानना था कि उसे दफनाएंगे, और जो हिंदू शिष्य थे उनका कहना था कि हम इसे जलाएंगे। लेकिन शरीर एक था और उसे जलाना भी था, उसे दफनाना भी था। ऐसी स्थिति में जो भगवान संत कबीर जी थे, इन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने शरीर को फूल में ही परिवर्तित कर लिया। अर्थात फूल से बना शरीर छूटने के बाद फूल में ही बदल गया। और फूल बनने के बाद आधे फूल मुस्लिम शिष्यों को दे दिया गया जिन्होंने उसे दफना दिया, और आधा फूल जो हिंदू शिष्य थे उनको दे दिया गया, और हिंदू शिष्यों ने उसे बाकायदा उनका दाह संस्कार किया। तो यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पे संत कबीर जी की जो समाधि स्थल बनाई गई है, ये जो कुआं है जो उनके जन्म से जुड़ी, यहाँ पे जो सारी प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में पाखंड का विरोध किया था और कर्म को प्रधान बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, साथ ही महिलाएं हैं और तमाम सारे दृश्य हैं जो अपने अपने कर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान संत कबीर जी कर्म को ही प्रधान मानते थे, जो छुआछूत पाखंड के घोर विरोधी थे। तो आज हम आप लोगों को संत कबीर मठ कबीर चौरा का संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे उनके जीवन से जुड़ी तमाम चमत्कारी और ऐतिहासिक चीज़ों को भी आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहें हमारे वीडियो में। कबीर चौरा मठ, जहाँ कबीर जी की जन्मस्थली है, कबीर जी की साधना स्थली है, कबीर साहब की तपोभूमि है। तो आइए इस तपोभूमि के अंदर एक अद्भुत चीज़ हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये आटा चक्की। दोस्तों, इस आटा चक्की का इतिहास जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यह आटा चक्की आई कहाँ से है। तो ये जो चक्की है ये अरब देश से मंगाई गई है। क्योंकि ये जो चक्की है इसका इतिहास कबीर साहब के जन्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब अरब में एक देश है बलख बुखारा, जहाँ का सुल्तान इब्राहिम था। और वह सुल्तान इतना क्रूर था कि लगभग 300 साधु संतों को उसने अपने कैद खाने में डाल दिया था। जब इस बात की चर्चा कबीर साहब को पड़ी कि इब्राहिम ने अपने कारागार में 300 साधुओं को कैद करके रखा है, तो कबीर जी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जो इब्राहिम सुल्तान है उसके राज में जाते हैं। और इब्राहिम क्या करता है कि कबीर जी को भी कैद खाने में डाल देता है, और कबीर जी को भी इसी प्रकार का चक्की चलाने के लिए दे देता है, जैसा कि इस प्रकार के चक्की वह सभी अपने कैदियों से चलवाता था। लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि जैसे ही कबीर साहब ने इस चक्की को हाथ से छुआ, उस दौरान इस प्रकार की जितनी भी चक्कियां कैद खाने के अंदर पड़ी थी, वह खुद ब खुद चलने लगी, बिना चलाए सारी चक्कियां चलने लगी, जिसके बारे में यहाँ पे साइन बोर्ड में पूरा लिखा गया है। तो दोस्तों, जब इस चमत्कारी घटना को जो इब्राहिम वहाँ का शासक है जब वह देखता है तो वह हैरान हो जाता है, और कबीर साहब के इस चमत्कार को देखकर वह अपने कैद में जितने भी साधु
संतों को रखा था उन सभी को छोड़ देता है। और जब इस चक्की के बारे में यहाँ के जो इस कबीर चौरा मठ की जो आचार्य परंपरा के 5वें गुरु लाल साहब ने जब इस चक्की के बारे में उन्हें पता चला तो अरब देश से इस चक्की को मंगवाया गया और उसे विरासत के रूप में यहाँ पे रखी गई। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं कबीर चौरा मठ के अंदर और सारी चीज़ें यहाँ पे संत कबीर जी के जन्म से जुड़ी तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। उन सारी चीज़ों को हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कबीर मठ के अंदर आगे नीरू टीला है, तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं नीरू टीला, जहाँ पे संत कबीर जी की वो झोपड़ी है जिस झोपड़ी में संत कबीर जी अपना वो बुनाई का काम करते थे। और वो सारी वो मशीनें भी जहाँ बनारसी साड़ियाँ, बनारसी करघे से कपड़े की बुनाई होती है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं। तो आइए लेकर चलते हैं नीरू टीला की ओर। और इधर देख सकते हैं, इधर तो सारे छत के ऊपर हम लोग आ गए हैं। वैसे तो इधर कुछ खास नहीं है, केवल छत है, लेकिन इधर हम आप लोगों को दिखाएं, यहाँ पे लिखा है कबीर का घर और इधर लिखा है नीरू टीला। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं कबीर जी का वो घर जहाँ पर वो रहते थे और जिसे नीरू टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आ गए हम, सामने वो जो झोपड़ी दिख रही है वही है कबीर जी की जो कपड़ा बुनते थे उसी झोपड़ी में। और यहाँ पे आप देखिए, ये चबूतरा है जहाँ संत कबीर जी बैठते थे, साधना करते थे, भजन करते थे। और ये कुआं है जिस कुएं से वो पानी पीते थे। और इस कुएं की गहराई दिखाई थी, आज भी इस कुएं में पानी है। और इस कुएं की जो बनावट है बिल्कुल मानो कि सांचे में ढला हुआ ईंट, जो उस ज़माने के ईंट हैं वो आज के बिल्कुल अलग हैं और आज के कुएं की बनावट से भी बिल्कुल अलग है। आइए इधर दिखाएं, ये जो स्थान है यहाँ पे, ये जो समाधि स्थल है, ये संत कबीर जी का पालन करने वाले जो नीरू और नीमा नाम के दो दंपति थे जिन्होंने संत कबीर जी का पालना किए थे, उन्हीं की ये समाधि स्थल है। तो आइए हम इधर दिखाएं संत कबीर जी की वो झोपड़ी जहाँ पे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये आप देख सकते हैं सारे पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं उनके जन्म से जुड़ी। और ये है दोस्तों वो लकड़ी का चारपाई जिस पे संत कबीर जी सोते थे। और साथ ही में रखा गया है लामटेम। आ रहा है कि नहीं कैमरे में, थोड़ा जूम करके दिखा दें। वो लामटेम उस जमाने की जो अभी भी निशानी के रूप में रखी गई है। और इधर शीशा लगा है, शीशे में चमक आ रहा है उस वजह से, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर दिख रहा होगा। दिख रहा है, हाँ, हल्का हल्का दिख रहा है। ये जो उस समय संत कबीर जी कपड़ा तैयार करते थे, ये मशीन यहाँ पे आज भी उसे मरम्मत करके यहाँ पे रखी गई हैं। तो दोस्तों ये जो संत कबीर जी थे, ये कहा गया है कि जो संत की श्रेणी में इन्हें संत कबीर जी को भगवान, संत रविदास जी को भगवान का दर्जा, संत का दर्जा और पूरे संत का दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि जो भगवान रविदास जी थे, संत कबीर दास जी थे, इन्होंने कभी भी दान के पैसे से अपना और अपने परिवार का खर्चा नहीं चलाया था। इन्होंने, संत रविदास जी ने भी दान का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, संत कबीर दास जी दान का पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। जबकि संत कबीर दास जी के जो शिष्य थे ये राजे महाराजे थे, करोड़पति थे, लेकिन ये किसी भी शिष्य के दान के पैसे से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करते थे। यही एक पूरे संत की पहचान होती है। लेकिन आज के समय में आपको जितने भी साधु संत मठाधीश होंगे वो शिष्य के पैसे से, दान के पैसे से ऐशो आराम
आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। यही होता है एक पूरे संत में और एक अधूरे संत में। तो दोस्तों, ये जो संत कबीर जिनकी महिमा पूरे देश में, पूरे संसार में व्याप्त है, जिनकी विशेषता ये है कि उन्होंने अपने परिवार के पालन करने के लिए, सामने आपको दिख रहा होगा, जो इतने बड़े भगवान थे, इतने बड़े महात्मा थे कि वो चाहते तो सिर्फ एक आदेश करते और यहाँ महल बन जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मेहनत करके, मजदूरी करके, जूता सिल के, कपड़ा बुन के और उसी मेहनत से जो पैसा आता था उसी पैसे से अपना परिवार चलाते थे। तो चलिए आइए इधर भी दिखाते हैं कुछ और यहाँ पे उनके जीवन से जुड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये नीरू टीला, ये एक मतलब कि कह सकते हैं कि हाँ, ऊंचाई वाला स्थान है, इसीलिए इसका नाम टीला रखा गया है। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रतिमाएं उस समय की कि जो संत कबीर दास जी थे वो भक्ति साधना करते थे और बाकायदा जो इनकी मंडली थी वो अपने हाथ में तंबूरा, झांझ और ये करताल, ये पूरी भक्ति के साथ, बड़े साज बाज के साथ, भक्ति साधना के साथ ये लोगों को संदेश देने का काम करते थे।